जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। इंसान अपने चरित्र से ही विकसित होता है या वहीं का वहीं रह जाता है। पहुंच या बड़े परिवार से होना इंसान की उन्नति में कहीं तो भी सहायक है, लेकिन उतना ही जरूरी है अपना चरित्र का ठीक होना। विश्वास नहीं है, वो अगर चोरी करता है, हमारा उसके ऊपर एक बार संदेह आ गया, एक बार डाउट आ गया, वो झूठ बोलता है, फ्रॉडी है या चरित्रहीन है, तो उससे ज्यादा हमारे यहाँ कोई कर्मचारी है, काम करने वाला, भले छोटा सा ही एक नौकर है, सहयोगी है। अगर हमने व्यवहार जगत में देखा कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलता, वो चोरी नहीं करता, उसकी आंखें, उसका चरित्र पवित्र है, कैरेक्टरलेस नहीं है, तो कहीं तो भी हमारे मन में रेस्पेक्ट उसके लिए ज्यादा होगी। हालांकि पहले वाला हमारा सगा संबंधी है, लेकिन उसमें अगर झूठ बोलने की आदत है, सपोज चोरी करने की आदत है, चरित्र कैरेक्टर ठीक नहीं है, तो काम तो करेंगे, लेकिन एक समय पर हम उसको निकाल भी सकते हैं। और उसके विपरीत पैरेलली हमने देखा एक छोटा सा काम करने वाला सहयोगी है, सर्वेंट है, लेकिन वो हमें एक बार व्यवहार में उसने विश्वास दिलाया है, वो झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता और पवित्र उसकी आंखें और पूरा चरित्र है, तो हम लोग उसके लिए थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे। ऐसे ही हर जगह पर ग्राहक दुकानदार के पास जाता है, भले छोटा दुकानदार हो या बड़ा दुकानदार हो, या व्यवहार जगत में कोई किसी फैक्ट्री कंपनी के साथ व्यवहार करता है, तो कहीं तो भी देखा जाता है कोई नकली चीज देते हैं, नकली स्टैंप लगाते हैं, नाप में तोल में कहीं तो भी फ्रॉड करते हैं, तो अधिकतर लोग उन पर विश्वास नहीं करते, आगे चल के व्यवहार नहीं करते। और कुछ लोग इसी पवित्र ऑनेस्टी वाले चरित्र पर ही उठे हैं। बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं, हमें विश्वास है इसके नाप में कभी भी या तोल में, वजन में कभी भी कमतरता नहीं आएगी, तभी हम कई सालों से उस कंपनी को अपनाते रहे हैं, उनकी वस्तुओं को यूज करते रहे हैं। या हम लोग देखते हैं भाई, मारुति की गाड़ियां ज्यादा समय तक चलती हैं। हमारे घर के लिए विशेष तौर पर गाड़ी, परिवार के लिए, लेडीज के लिए लेनी है तो मारुति एक अच्छी कंपनी है। फोर्ड महंगी है लेकिन उसकी मजबूत गाड़ी है। मारुति की मेंटेनेंस नहीं रहती, फोर्ड की महंगी है लेकिन मजबूत है। हमें एक बात व्यवहार में सुनने में आ गया या प्रैक्टिकल हमने देखा, हम लोग उसको जीवन भर ध्यान में रखते ही फिर व्यवहार करते हैं। ऐसे ही हर दिशा में कुछ कुछ कंपनियों ने हम पर विश्वास किया, हमारे मन में विश्वास जगाया। जैसे कोरोना में बहुत सी बैंक्स के संदर्भ में सुनने में आ रहा था ये लैप्स हो सकती हैं, लेकिन भाई HDFC नहीं होगी, ICICI नहीं होगी या SBI नहीं होगी, ऐसा सुना तो लोगों ने उन दिनों में उन पर ही विश्वास करके उनसे व्यवहार किया था। ऐसे ही घर परिवार में भी, ऐसे ही फ्रेंड सर्कल में भी ऐसा कोई होता है जो सच्चा है, अच्छा है, बदलता नहीं, दुख आने पर भी छोड़ता नहीं, और उसको हम अपने घर में लेके जाएंगे, बिठाएंगे, उसका चरित्र कैरेक्टर पवित्र है, वो कभी धोखा नहीं देगा, तो हम उसके लिए बहुत पॉजिटिव रहते हैं, विश्वास करते हैं। और ये ऐसी कीज है, सक्सेसनेस कीज हैं
ये कामयाबी की कुंजियां हैं, सीक्रेट्स हैं, जिनके जीवन में आ गया, जो कहीं भी है, भली जॉब करता है, किसी का पार्टनर है, किसी का दोस्त है, रिलेटिव्स है, कुलीग है, उस पर बहुत से लोग विश्वास करते हैं। उसके पैरेलली बहुत से लोग कहते हैं पता नहीं क्यों मेरे पर लोग विश्वास नहीं करते, मेरी जुबान पर विश्वास नहीं करते, मुझ पर विश्वास नहीं करते, मेरे काम पर विश्वास नहीं करते, मेरी तो इतनी डिग्रियां हैं, आज इतना बड़ा पद है, मेरे पास पैसा बहुत है, प्रतिष्ठा मेरी बहुत है, मैं बड़े परिवार से, पता नहीं लोग क्यों नहीं देखते। भैया ये कारण है। कहते हैं ना कि एक बार स्वामी विवेकानंद को देखने में आया कि उनके गुरुदेव की जब शरीर के अंतिम साल चल रहे थे, कहीं तो भी कैंसर थी, कफ आता था बहुत। एक गुरु भाई ने कहा कि बहुत सेवा करनी पड़ती है, बार बार इनको कफ आता है, ब्लड आती है आदि। तो स्वामी विवेकानंद ने ठान लिया भी गुरुदेव की मुझे ही सेवा करनी है, इस अवसर का मुझे लाभ उठाना है। फिर अपने हाथों से सेवा करते थे, जबकि उन दिनों में स्वामी विवेकानंद के परिवार की परिस्थितियां अच्छी नहीं थी, लेकिन अपने घर परिवार के दायित्वों को सेकेंडरी करके पहले अपने गुरुदेव की सेवा को प्रायोरिटी दी, उसको महत्व दिया, पहले गुरुदेव की सेवा। और यही तो कारण था ना कि विवेकानंद स्वामी रामकृष्ण परमहंस के मुख्य शिष्य माने जाते हैं और अपने गुरुदेव के नाम पर स्वामी रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। आज देश विदेश में इतने सेवा कार्य कर रही है। विवेकानंद स्वामी भले बड़ा जीवन नहीं जिए हैं, दीर्घायु नहीं जिए हैं, लेकिन उनके थॉट्स, उनका समर्पण अपने गुरुदेव के प्रति ही उनको सदैव के लिए अजर अमर बना के गया है। हम लोग देखते हैं रामायण में जटायु का चरित्र है ना, है तो छोटा सा जीव, लेकिन अंतिम श्वास तक प्रयास किया कि रावण से मां सीता को छुड़ाए। रावण ने उनके पंख काट दिए हैं, नीचे थर-थर कांप रहा है। राम जी आए, कहा कि मैं आपके कारण रुका हुआ था, श्वास नहीं त्याग रहा था। राम जी की गोद में है, राम जी उसको देख रहे हैं और जटायु राम जी को देख रहा है, आंखों ही आंखों में रो पड़ा, मैं नहीं मां सीता को बचा पाया, और राम जी के हाथों में ही प्राण त्यागे थे। तो ये चरित्र था उसका, हनुमान जी महाराज का ये चरित्र था कि कुछ भी हो जाए स्वामी का काम पूरा करना है, पीछे एक कदम नहीं हटना है, कहीं मेरा नाम आगे ना आए, मेरा नाम ज्यादा न हो, मेरे राम जी का नाम हो। हमारे गुरुदेव की परंपरा में हमारे गुरुदेव सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज 6वें पीठाधीश्वर हैं। दूसरे पीठाधीश्वर 1008 सदगुरु बाबा राम भजन स्वामी फोटो निकालना पसंद नहीं करते थे। कोई कहता था क्यों, बोले मेरे गुरुदेव का फोटो हो, उनका नाम हो, मेरा क्यों नाम हो। देखा गया किसी ने छुपके भी उनका फोटो निकाला तो कभी फोटो आया नहीं, वो रील ही जल जाता था, क्योंकि उनका भाव था मेरे गुरुदेव का नाम रहे। ऐसे ही हम हर क्षेत्र में देखेंगे, जितना जिसने अपने चरित्र को, विचारों को ऊंचा रखा है, सिद्धांतों को ऊंचा रखा है, माया को मतलब पैसे को, पद को, प्रतिष्ठा को ज्यादा महत्व नहीं दिया है, वही अजर अमर हो गए हैं। और दूसरे एक दृष्टि से हम लोग देखते हैं, भली राजनीतिक क्षेत्र हो, व्यवहार क्षेत्र हो या आध्यात्मिकता हो, किसी किसी का आज तक नाम न आया हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन आने वाले जन्म में उसका नाम होगा ही, उसको फल मिलेगा ही, उसके वंशजों को फल मिलेगा ही, ये पक्का विश्वास है। तो गुरुदेव दया करे, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी सिद्धांत हो, जो गुरुदेव की आज्ञाएं पालन करना है, साधना जरूर करनी है, नित्यनेम पूरा करना है, गुरु वचनों को ध्यान में रखना है, वचनों अनुसार जीवन जीना है, उसकी आध्यात्मिक सिद्धि जरूर होगी। भले पुराना शिष्य है या नया साधक है,
जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। प्यारा प्यारा